भागवत से क्या होता है? भक्ति हम सभी के जीवन में है। भागवत कथा श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य जो नहीं होते, ज्ञान का मतलब क्या होता है? सही और गलत में फर्क होना, पता होना। यही लोगों को नहीं पता। लोग अच्छा किए जा रहे हैं लोगों के लिए, उनको लगता है कि अच्छा ही है। एक चोर को अच्छा लगता है कि चोरी करना अच्छा है। अगर उसे लग जाए मैया कि गलत कर रहा हूं तो काय को करेगा? क्यों गलत करता है? क्योंकि उसे अभी एहसास नहीं है ना कि गलत है। अभी उसको परिणाम प्राप्त नहीं हुए कि चोरी करना, अनर्थ करना, किसी का हृदय दुखाना, किसी को गलत बोलना ये अपराध है। प्रभु इतना किसी का हृदय मत दुखाइए कि स्वयं परमात्मा को भी तुम्हारा साथ छोड़ करके जिसके साथ तुम अहित कर रहे हो उसके पक्ष में जाकर खड़ा होना पड़े। अगर वो खड़े हो गए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन लोग नहीं मानते क्योंकि उनको एहसास नहीं है। लेकिन याद रखिए, सबको ईश्वर से प्रेम है, चाहे कोई नास्तिक हो, उसको भी भगवान से प्रेम है। क्यों? जो भगवान की चीजें हैं ना, सब उससे प्रेम करते हैं। भगवान सत्य रूप है, सच्चाई सबको पसंद है। आपको भी पसंद है ना मैया? सब सच बोले। एक महान झूठा भी चाहेगा मुझसे कोई झूठ ना बोले। अब बताइए, वो खुद झूठ बोल रहा है लेकिन उसे भी चाहिए कि सच्चाई से बात करे। एक चोर भी है, सबकी चीजें चुरा लेगा, सबका पैसा मार लेगा, किंतु वो भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई चोरी करे। उसको भी चीजें वही पवित्रता वाली पसंद है। बताइए, काम ऐसे अधर्म वाले, लेकिन उसको भी धर्म चाहिए। वो मानता कि चोरी करना ही सबसे भला काम है। अब उस चोर की कोई चोरी कर ले, उसे क्यों बुरा लग रहा है? भैया जब चोरी करना अच्छा काम है तो तुझे क्यों बुरा लगता है? तेरी चोरी हो जाए तो उसको बुरा लगेगा। जो हिंसक हैं, लोगों को मार डालते हैं, ऐसे लोगों को भी दया की इच्छा है। उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो दया की भीख मांगेंगे, हमें क्षमा कर दो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्यों भैया? जब तुम लोगों को मारते हो तब कुछ नहीं होता, पर उनको भी चाहिए। मतलब ईश्वर की उन सभी गुणों से, चाहे अधार्मिक व्यक्ति हो, हिंसावान हो, गिरे से गिरा व्यक्ति हो, वो भी ईश्वर के इन्हीं गुणों से प्रेम करता है। अज्ञानता के कारण वो व्यवहार चाहे जो भी करे। इसलिए कहा कि ये भागवत कथा क्या क्या असर करती है हमारे जीवन में। ज्ञान होना यानी अच्छा कर्म और बुरे कर्म में हमें फर्क समझ आ जाना, इसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान तो सभी के पास है। कोई यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रहा है, कोई कॉलेज से कर रहा है, कईयों को माता पिता सबने दिया है। हमें भी हमारे माता पिता सबने, बुजुर्गों ने, आप सबने, हम रात दिन देखते हैं समाज में, हमें भी बहुत सारी चीजों को ज्ञान, आपको जैसे हुआ है वैसे मुझे भी हुआ है। किंतु वो ज्ञान जो आपको अब इसमें संतुलन बिठाना सिखा दे, क्या सही है क्या गलत है, इसमें अच्छे का चयन कैसे करें, ये पता हो, इसे कहते हैं ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है हमारे पास, इसलिए भक्ति का हमें लाभ नहीं मिलता। दूसरा वैराग्य। वैराग्य माने छोड़ना नहीं, स्वयं छोड़ जाना। ऐसे समझो, महसाना में एक गोलगप्पे की ठेल लगाता हो चौराहे पर। इस उदाहरण से अच्छे से समझ जाओगे। तो वो गोलगप्पे की ठेल लगाता और अचानक उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। उसने टिकट खरीदा, खेल खेल में किसी मित्र ने कह दिया कि भैया मैंने खरीदा, तू भी खरीद ले। उस मित्र की लॉटरी नहीं लगी, लेकिन इसकी 1 करोड़ की लग गई। अब वो महाराज वो भेलपुरी और वो पानी की ठेल छोड़कर कोई बड़ा सा शोरूम खोल लेता है, तो क्या वो पानी पूरी की ठेल छोड़ी है उसके लिए रोएगा? नहीं रो सकता ना, छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। तो उसको लगता है कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई, अब क्या इसको लेके करें यहाँ। अब अपने पास जो चीज है उस लेवल पर हम नहीं है, हम आगे लेवल पर बढ़ गए। उसी प्रकार वैराग्य है कि जब आपको प्रभु का वो आनंद, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, तब ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, खुद ब खुद छूट जाएंगे आपके जीवन से। जितना भी अनर्थ है, बेकार का है, छोड़ना नहीं पड़े, कभी एहसास ही नहीं होगा आपने कुछ छोड़ा है। आप एक सीढ़ी को जैसे ही छोड़ते हैं दूसरी पे चढ़ जाते हैं।
आपने छोड़ी उसका एहसास नहीं होता, उसी प्रकार आपका स्तर बढ़ता जाता, उसे कहते वैराग्य। ये जब दो चीजें आती हैं, ज्ञान और वैराग्य, तब हमारे जीवन में भक्ति हमारा साथ देती है, भक्ति हमारे जीवन में आनंद प्रदान करती है। तो ये पहले महत्व में समझाया। दूसरे में भागवत कथा में, दूसरा महात्म में हमें बताया आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा। अब ये क्या काम करती है भागवत में, यहां पर बताया है। नारद जी ने प्रश्न किया है सनकादिक ऋषियों से, महाराज कोई भगवान के भक्त इस कथा को सुनने तो वो तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, पर क्या संसार में कोई ऐसे भी अपराधी लोग, कभी कुछ गलत काम बन गया, अपराध हो गया, कुछ भूलवश ऐसा कुछ कर दिया, किसी का हृदय दुखा दिया, कोई बहुत बड़ा धर्म कर दिया, क्या उनका भी कल्याण होगा? क्या उनको भी प्रभु की प्राप्ति होगी? क्या उनके जीवन में भी भक्ति आ सकती है? उन्हें भी जीवन में आनंद मिल सकता है? तो यहाँ बताया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गिका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनी सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। ये मानव, ऐसे मानव जो दुराचारी हैं, सदा कामी ऐसे दुराचार के करते हैं, पापात्मा है, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलने वाले, हर किसी पे क्रोध। आप कई ऐसे लोगों को मिलेंगे अपने जीवन में, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, हमेशा क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध, छोटी छोटी बातों पे तुरंत क्रोध, छोटी छोटी बातों पे तुरंत। ऐसे लोग समाज से कट जाते हैं, लोग उनके पास नहीं आना चाहिए। कौन ऐसे महाराज क्रोधी और जलते हुए कोयले के पास आएगा कि जिसको आग में लो जलेंगे खुद? व्यवहार उसका ऐसा अच्छा नहीं है, तो नक करके ही बोलना है। ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, स्वार्थी लोग उनसे चिपके रहेंगे, लेकिन अच्छे लोग नहीं। इसलिए सुंदर व्यवहार रखो अपना। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च, कुटिल, कुटिल किसे कहते हैं? सामने आपके बहुत अच्छे बन के रहेंगे, जैसे आपकी बहुत हितैषी, आपका बहुत भला करना चाहते हैं, आपको ऐसी ऐसी सलाह देंगे, लेकिन पीछे से जो छुरी घोंपने का काम करेंगे ना, कैसे बिगड़े इसका काम, कुछ ऐसा करें कि ये तुरंत अभी जो ऊपर चढ़ने की तैयारी करे ना, अभी नीचे से सीढ़ियां खिसका लें और ये नीचे धड़ाम से ना आए, गिरे, फिर झूठे रोने जाएंगे और मन में हंसेंगे, वाह बहुत बढ़िया किया अपन ने। ये होते कुटिल लोग।